हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है आप सभी दोस्तों का आईएफएस की शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों, हर किसी का ख्वाब होता है कि सीएसआईआर को जिंदगी में एक बार ही क्यों ना हो कि क्वालिफाई किया जाए। तो आपके सामने एक ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने इस एग्जाम्स को पहली बार तो क्वालिफाई किया ही था जेआरएफ के साथ डबल डिजिट रैंक से, बट फिर से इस बार और बेहतर रैंक के साथ इसी एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है। तो उनकी जर्नी क्या रही है, किस तरीके से प्रिपरेशंस रहा है और भी बाकी सारे बातें क्या रही है, जानते हैं उनसे ही। उनकी ही जर्नी को मुझसे बेहतर तो ज़्यादा आप ही वो ही बताएंगे आप लोगों को। तो हेलो, कैसे हो? अच्छा, तो थोड़ा अपने बारे में थोड़ा हमें ब्रीफली इंट्रोड्यूस कीजिए। हाँ सर, मैं कॉलेज अब्बास पीएचडी स्टूडेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी का। तो मैंने जो फर्स्ट टाइम किया है क्वालिफाई किया था वो जुलाई 2024 में किया था। उसमें मेरी 65 रैंक आई थी। इस बार फिर से मैंने देखा, मतलब टेस्ट करना चाहा, मतलब कितनी नॉलेज बची है बिना रिवीजन के। इस बार मैंने टेस्ट किया, तो इस बार ऊपर वाले की तरफ के इस बार हमारी 234 रैंक है। अब वही है कि मतलब आई थी, मैं कभी पहले अपने ना पढ़ा, मगर इतना पढ़ने के पीछे भी मेरे साथ में पीछे वाली मेहनत है जिसने काम किया। ओके, तो इस बार आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी? नहीं सर, इस बार तो फिर आपने सीरियस था। अच्छा अच्छा, तो पिछली बार किस तरीके से प्रिपरेशन किया था? सर पिछली बार वही किया था। देखिए, सबसे नेट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो होता है आपका यूनिट सिलेक्शन, कि आप कौन सी यूनिट सेलेक्ट कर रहे हैं और आपकी एक्यूरेसी सर्वे किस तरह है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सारी यूनिट ट्राई की, जैसे 30 यूनिट ली, कुछ लोग प्रोवाइड यूनिवर्सिटी होंगे ना, तो उनके केस हो, बट हमारे केस में ये हो रहा था कि मतलब एक्यूरेसी आ नहीं पा। तो ऐसी यूनिट सिलेक्शन की है और हर यूनिट को आप सिलेक्ट करिए, उसके क्वेश्चंस लगाइए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन लगाना। अगर आप क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हैं किसी भी टॉपिक में, तब आप एक कॉन्सेप्ट तो समझिए बट उसको आप अप्लाई नहीं कर अप्लाई करने के लिए ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मतलब सर आप क्वेश्चंस लगाइए और और उसके अलावा सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पेशेंस। पेशेंस कितना आप रख रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये पेशेंस आप रख के जो भी टॉपिक आपने सिलेक्ट किया उस पे पेशेंटली आप उसमें काम करिए और उसको वर्क कीजिए। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ चीज हवा में नहीं होती, आपको उस पर काम करना पड़ेगा कि मतलब कम से कम कई बार रिवीजन करिए, कई बार तो मुझे ये बताइए कि जो भी नए एस्पिरेंट्स इस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अब आपने दोनों बार एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है और बेहतर रैंक के साथ क्वालिफाई किया है, तो थोड़ा नए जो एस्पिरेंट्स है इस एग्जाम में सीएसआईआर को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, उनके लिए थोड़ा गाइड कीजिए बेहतर तरीके से। आपको रियल लाइफ दो बार एग्जाम मतलब एक्सपीरियंस है, दोनों बार एग्जाम को क्वालिफाई किया है, दोनों बार बेहतर रैंक के साथ आपने क्वालिफाई किया है, तो उनके लिए आप कुछ थोड़ा सजेस्ट कीजिए। अरे सर देखिए, इसमें असल में नेट सीएसआई नेट की जो जर्नी होती है वो 3 महीने या 4 महीने की नहीं होती। एग्जाम भी अगर सीएसआईआर कराना तो 6 महीने से कम नहीं होगा। तो ये मान के चलिए मिनिमम 6 महीने की जर्नी है। उसके अलावा आप 6 महीने से ज्यादा ही मान के चलिए, और उस 6 महीने, जो 6 महीने या 6 मंथ 10 के 10 इवन बहुत से लोगों को तो 1 ईयर लग जाता है। ये बात है क्योंकि हर एक का मतलब माइंड तीन तरीके से ग्रैप नहीं करेगा। तो बात ये है कि सबसे ज्यादा इसमें आ जाता है अपने टाइम पीरियड में आप कितना फोकस कर पा रहे हैं स्टडीज पे और आप कैसे पेशेंस से काम कर रहे हैं। यहाँ पेशेंस का सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप पेशेंस नहीं रख पा रहे चीज में, आप क्योंकि देखिए फेलियर्स आते रहेंगे। ऐसा नहीं पहला अटेम्प्ट दिया तो निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हो जाता है, ऐसा नहीं कि मतलब नहीं होगा, बट हो जाता है उस केस में। अगर नहीं हुआ तो आप यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है पेशेंस, कि आप अपना टेम्परामेंट रखेंगे। जो चीज आप पेशेंस उस पर लगाएंगे, पेशेंस करेंगे पूरा, तो फिर आपको रिजल्ट आगे चल के मिलेगी। क्योंकि फेलियर इज पार्ट ऑफ सक्सेस। एक फेलियर से आपको आगे मिलेगी, आप नहीं जानते कि वो फेलियर आपने देखा, तो फेलियर से जो चीज आपको मिली, जैसे मैं ही था बहुत गलतियां करता। मेरा दिसंबर 2023 वाला नहीं, दिसंबर 2023 वाली में प्रिपरेशन सही थी, मेरा नहीं निकला। इसमें मेरी 96 के आसपास परसेंटेज दिसंबर से।
यहाँ नहीं कि मतलब सिर्फ सेंटर में क्या कर रहा था, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कर रहा था, हर चीज। और फिर ये जितनी भी चीजें सब की सब अपने फेलियर से सीखी और उसको अप्लाई किया नेक्स्ट, तो सर नेक्स्ट एग्जाम में पहले रैंक मेरी 165 हो रहे हैं, बट सर मेरे नंबर भी बहुत बहुत और शिफ्ट थी। विशाल सर से पिछली बार बात हुई थी, विशाल सर ने कहा था अगर मैं सेकंड शिफ्ट होती है नंबर पे तो मैं रैंक बहुत इवेंट टॉप 20 ले गया। तो सर थोड़ा सा शिफ्ट का तो बात प्रॉब्लम। बहुत सही से। अब आपको ऐसा क्या लगता है, 3 मूल मंत्र बताइए जिससे सीएसआर नेट एग्जाम्स को बच्चे जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। सर आप इसमें देखिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अलग अलग जगहों पे बताते हैं क्या क्या। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर कि अंदर जब आप प्रेजेंटेशन करने बैठे सबसे पहले इसमें आप मतलब हर इंसान को उसका मजबूत जो पक्ष है पता होना चाहिए, मतलब किस चीज में और किस चीज में नहीं, तो ये आ जाती पहली चीज। अब दूसरी चीज है कितने नंबर चाहिए, क्योंकि हर एक को एक जैसे नंबर नहीं चाहिए, हर एक जनरल है तो उसको कम से कम 115 चाहिए, कोई ओबीसी है तो कम से कम 100 से 105 चाहिए। ऐसे ही हर कैटेगरी का अलग अलग है। अब उस हिसाब से नंबर ऑफ यूनिट सेलेक्ट करें। जनरल वाला है तो कम से कम वो 9 से 10 यूनिट सेलेक्ट करें, क्योंकि सर ई पार्ट में मतलब जो पहला सर मंत्र ये है कि यूनिट सिलेक्शन कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट भाई टॉप वो आप सेलेक्ट करिए। सेकेंडरी सर ये होता है कि मतलब अब जब आपने वो यूनिट सेलेक्ट की तो अब उसको टेस्ट करिए, जब आप पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन लगा पाएंगे। सर बहुत बड़ा डिफरेंस होता है आप क्वेश्चन लगाएंगे और एग्जामिनेशन, क्योंकि एग्जामिनेशन में आप दो चीज के साथ जैसे कि अच्छे लोगों के दिमाग में होता नहीं निकला तो क्या है, दूसरी चीज प्रेशर बहुत होता है, मतलब आज एग्जाम है यही सब चीजें चलती रहे तो इस तरीके से जो माइंड होता है वो रिलैक्सेशन बहुत है। तो दो चीजें, तीसरी चीज सर ये होती है कि मतलब ये एग्जामिनेशन करो ये मतलब अब आप जब एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो सर आप जैसे पार्ट 75 क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट ये है ना कि आप सिलेक्ट करेंगे कौन से आप एक्टिविटी करेंगे। बहुत से लोग होते हैं कि मतलब 75 देंगे 25 सिलेक्ट करते हैं मगर वो आते 35, आप जरूरी है 35 आते हैं तो उसके सामने सब एक्यूरेसी नहीं हो, आपको उसमें इंपॉर्टेंट चीज आप सिलेक्ट करना होता है। तो सर ये तीन जो चीजें बहुत और इसमें इन सारी पूरी जर्नी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज हमेशा है पेशेंस जिनके पास है वो टेम्परामेंट नहीं करें और गिव अप नहीं करें। सर हमने फेलियर देखा नंबर वाला फेलियर था तो मैंने पेशेंस से काम किया, मेरे अंकल से डेथ हुई तो वो कहते थे हमेशा कि पेशेंस से काम किया। आप जिस लाइन में मतलब लाइफ साइंसेस वाली रिसर्च करते हैं इसमें सीखते बहुत से पेशेंस है, पहले तो आपकी वर्क से रिलेटेड हो, पहले वो राइट से रिलेटेड हो, पहले वो आपके क्योंकि पेशेंस के बिना कुछ होता नहीं, तो सब्र कर गया वही बात। थैंक यू, बहुत सही से बता रहे हैं ना, बता दिया आपने बहुत सारी चीज़ों को, बहुत क्लैरिटी के साथ आपके थॉट को रखा। मुझे पूरा यकीन है कि जो भी नए बच्चे इस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे और हमारा ये जो सेशंस देखेंगे उनसे जो है बहुत कुछ आपसे हेल्प होगी। और आपने बहुत क्लैरिटी से थॉट रखे, आपने जो भी सही चीज़ें हैं, पेशेंस सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है इस CSR नेट एग्ज़ाम्स में, चाहे वो फेलर आए चाहे वो सक्सेस आए। और इवन एग्ज़ाम हॉल में भी आपको टेम्परामेंट पेशेंस जब होगे तभी जाके आप क्वेश्चन को सही कर पाओगे। तो थैंक यू। एक चीज और है कि मतलब हमारा मानना है कि मतलब जब सचिन सर बैटिंग करते हैं मतलब मैच में सर ये मतलब एक रियल लाइफ का तो उनकी खासियत थी कि जैसे मतलब बहुत से बॉलर होते थे जो बैटिंग हुए स्लेजिंग करते थे, ठीक है ना, इधर ये प्रो करते थे कि ये कोई बोले, बट उनका क्या था सर वो पेशेंस से क्या करते थे मैच अपना खेलते थे और जवाब देते थे। जवाब कब देते थे जब वो सैकड़ा मारते थे, सेंचुरी मारते थे, आप सेंचुरी करते थे, ये होता था तो लोग के लिए जो उसको स्लेटिंग और ऐसे ही बहुत से लोग क्या होते हैं आपके बारे में उल्टा सीधा सोचते हैं कि मतलब आप नेट नहीं निकाल पा रहे हैं या आप लेवल नहीं है या जो भी है, अगर आपके बारे में कोई नेगेटिव और करना तो उसको जवाब देने का सबसे सही तरीका होता है कि आप क्वालिफाई करके दिखाइए उसको जवाब दे जाएगा। आपको अभी
जमा वो तो बात सही है। ये सर ये जो चीज है ना सर, ये सचिन सर है बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज सर मेरे। और सर इसमें अगर आप फिर अगर क्रिकेट की बात करिए तो सर एनर्जी सर का मसला ये है कि सर उन्हीं ने पेशेंस सिखाया है कि हर चीज को आगे तक और जो खेल को आगे तक ले जाओगे ना उसी में सक्सेस। चलो, बहुत सही से बताया आपने, बहुत क्लैरिटी से, और मुझे पूरा यकीन है अब ये सचिन और धोनी जैसे सर लोगों का, बड़े लोगों का एग्जाम्पल से आपने जो चीज़ें बताई है उससे तो बच्चों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। मतलब आप इन शॉर्ट अगर आपसे सीखने को क्या मिलेगा ये बता दूं तो जब आप रील देखोगे, आप स्पोर्ट देखोगे तो उनसे सीखो, समझो, आपके लाइफ में जो है उन चीज़ों को अप्लाई करो। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स विद अस। थैंक यू वंस अगेन, एंड आपको फिर से एक बार बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो, ओके।